तीनों काले कानून जो किसान के खिलाफ हैं उनको वापस नहीं ले लिया जाता, ये आंदोलन रुकेगा नहीं, चाहे हमें कितनी भी दूर जाना पड़े। अब मैं आमंत्रित करता हूं भारत सरकार, राजस्थान सरकार के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और मारवाड़ की आवाज को जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया, हमारा सिर हमेशा गर्व से ऊंचा किया। पंजाब में जब बहुत मुश्किल हालात थे उस वक्त कांग्रेस को संभाला, वहां सरकार बनाई। ऐसे हमारे मार्गदर्शक और बड़े भाई हमेशा कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत करने वाले आदरणीय हरीश चौधरी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमें संबोधित करें। राम राम साहब, सबसे पहले तो इस अवसर पर मैं देश के किसानों को, देश के मजदूरों को याद करना चाहता हूं, जिनके कारण ये देश आजाद हुआ और यहां तक पहुंचा है। और फिर नागौर के सभी सम्मानित किसानगण, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, और फिर अंत के अंदर सम्मानित मंच। आजादी के आंदोलन के वक्त उस आजादी के आंदोलन में शामिल हुए हमारे क्रांतिकारियों ने कभी भी ये सोचा नहीं था कि इस देश को आजाद करने के बाद देश के अंदर 70 साल बाद किसान अपने हक के लिए, मजदूर अपने हक के लिए इतना लंबा संघर्ष और आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। देश के आजाद होने के बाद संविधान लिखते वक्त संविधान के निर्माताओं ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा कि देश की यह हालात बन जाएगी कि देश के किसानों को अपने खुद के हक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और अपने खुद की चुनी हुई सरकार के सामने संघर्ष करना पड़ेगा। यह दुर्भाग्य है देश का कि आज देश के किसानों को अपने द्वारा चुनी हुई सरकार के सामने संघर्ष करने की जरूरत पड़ी। पूरे देश के किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन किसके लिए? आंदोलन सिर्फ अपने किसान वर्ग के लिए नहीं कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये जो 3 कृषि बिल का फैसला नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, ये सिर्फ किसानों के नुकसान तक सीमित नहीं रहेगा, ये देश के नुकसान तक यह बात आगे बढ़ेगी। मेरे को पूछने वाले जयपुर और दिल्ली में कई लोगों ने यह पूछा कि नागौर के अंदर महापंचायत आयोजन करने के पीछे क्या सोच है। मैं आज उनको और देश में बैठे हुए अपने अपने खेतों में करोड़ों किसानों को बताना चाहता हूं कि यह नागौर ही है जिसने जब आवश्यकता पड़ी सिर्फ राजस्थान के ही नहीं, देश के किसानों को सिर्फ रास्ता ही नहीं बताया, नेतृत्व किया। आजादी से पहले हम लोग जो जमीन के ऊपर मजदूरी किया करते थे, हमने कल्पना ही नहीं करी कि जमीन का मालिकाना हक हम लोगों को मिलेगा। ये नागौर की धरती, यहां के उस वक्त के लोग स्वर्गीय बलदेव राम जी मिर्धा के नेतृत्व के अंदर आंदोलन ही था उस वक्त का। और उसके बाद 15 अक्टूबर 1955 के दिन नागौर के किसानों के नेतृत्व के अंदर पूरे राजस्थान के किसानों को 3NC एक्ट, खातेदारी के अधिकार का फैसला मिला। उस दिन हम लोग किसान बने, उससे पहले हम लोग खेतियार किसान की जगह मजदूर हुआ करते थे। यह नागौर की धरती है। नागौर की धरती के अंदर जो आज जो हालात बने हुए हैं, जो राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले संसद में बोला,
हम दो हमारे दो, पर इस नागौर की धरती के अंदर विकेंद्रीकरण का दुनिया में सबसे मजबूत उदाहरण कहीं से जिसकी शुरुआत हुई वो नागौर की धरती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत कहीं करी, वो नागौर की पावन धरती थी। मीराबाई ने पूरी दुनिया को मार्ग नागौर की धरती से बताया। तेजा जी ने पूरे दुनिया को मार्ग नागौर की इस धरती से बताया। इस नागौर की धरती, नागौर के किसानों ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां देश और दुनिया का नेतृत्व नहीं किया हो। मैं नागौर के किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, आज समय वापस आ गया है। पूरे देश और दुनिया के अंदर जो किसान और किसान के हित में सोच रखने वाले हैं, आप लोगों के सामने नजर टकटकाए हुए बैठे हैं कि नागौर के किसान कब हुंकार भरेंगे। नागौर के किसान जो अन्यायी देश के किसानों के साथ हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ कब संघर्ष के अंदर हम लोगों का नेतृत्व करेंगे। आज देश में हालात क्या बने हुए हैं इन दो कानूनों के मार्फत से हम लोगों के। आज पूरे दिल्ली के चारों तरफ लाखों किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। देश के 200 किसानों ने शहादत दे दी, और आज क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता है उनकी शहादत को हम लोग, जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने शहादत दी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा तन मन धन उसके ऊपर अंदर नछावर कर ले। आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को एक सेकंड भी उन लोगों के पास नहीं है उन शहीद किसानों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए। आज पूंजीपति मित्रों के लिए अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वह सरकार नरेंद्र मोदी जी लाल कालीन बिछाकर उन लोगों के लिए हर तरह का फैसला करने के लिए तैयार है। प्रदेश के किसान के लिए उन लोगों के पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है वो अलग बात, हम लोगों की जो हंसी उड़ाई जा रही है, हम लोगों की हंसी किस संदर्भ में उड़ाई, क्या वंक की हम लोगों के लिए कैसे जा रहे हैं। हम लोगों के लिए बोला जा रहा आंदोलनकारी, हाँ हम आंदोलनकारी है। यह आजादी हम लोगों के खून और पसीने के आंदोलन से मिली है। आज देश की आजादी हम लोगों के आंदोलन के कारण। नरेंद्र मोदी जी, आज आप प्रधानमंत्री बने हो इस देश के किसानों के आंदोलन के कारण, देश के मजदूरों के आंदोलन के कारण हुए। आज जो हालात है देश के, आज हम लोग के सामने बहुत बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि भविष्य के अंदर इस देश की क्या स्थिति रहेगी, किसानों की क्या स्थिति रहेगी। ये 3 कानून के बारे में हम लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों को कंटेंट और इंटेंट नहीं पता है। नरेंद्र मोदी जी, हम लोगों के किसान के परिवार के लोगों के अंदर आज इस कंटेंट और इंटेंट छोड़ो। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वह नासा हो, चाहे कोई कंपनी हो, हर जगह देश के किसान का डीएनए वहां योगदान ही नहीं कर रहा, वो नेतृत्व कर रहा है फैसलों के अंदर। ये कंटेंट और इंटेंट क्या है वो हम लोगों को अच्छी तरह से पता है। ये 3 बिल के बारे में आप बात कर रहे हो, 3 बिल के अंदर जो मंडी की व्यवस्था के संदर्भ में आप बात कर रहे हो, ये मंडी की व्यवस्था देश के अंदर किसी की देन नहीं है। ये चौधरी छोटू राम के संघर्ष से हम लोगों ने लिए हुए मंडी की व्यवस्था है। किसी ने हमको भीख में नहीं दी। यह आंदोलन हम किसानों ने किया चौधरी छोटू राम के नेतृत्व के अंदर। आजादी से पहले उन अंग्रेजों से भी हमने संघर्ष कर मंडी की व्यवस्था ली है। आज इस मंडी की व्यवस्था खत्म कर आप हम लोगों को देना क्या चाहते हो? आप लोग ये बात करते हो कि स्वतंत्र व्यवस्था दी जाएगी, किसान आजाद हो गया है। किसान के ऊपर क्या बंदिश थी? नागौर का किसान किसी कंपनी को अपना कुछ उत्पादन बेचना सीधा चाहता था, किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। एमडीएच मसाले के कंपनी वाले जब नागौर से कोई किसान से खरीद करना चाहते थे तो सीधी खरीद कर पाते या नहीं कर पाते, नागौर का प्रत्येक किसान अच्छी तरह से जानता है। यहाँ का जीरा बोने वाले अगर गुजरात के अंदर जीरा अपना बेचना चाहते तो किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। ये फ्री मार्केट की व्यवस्था के अंदर दुनिया का कौन सा किसान मजबूत हुआ है?
अमेरिका के अंदर फ्री मार्केट की व्यवस्था है, वहां के किसान मजबूत हुए या कमजोर हुए पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। अमेरिका किसान सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी के कारण खेती कर रहा है। 44 लाख रुपए प्रति किसान प्रति वर्ष की सब्सिडी अमेरिका के किसानों को मिल रही है और हिंदुस्तान के किसानों को 15,000 रुपए से कम की सब्सिडी मिल रही है। किस तरह का यह कृषि बिल का यह प्रावधान हम लोगों के हित का है, कोई भी किसान आज तक जान नहीं सका। किसने मांगा? किसी ने मांग करी, किसी ने नहीं मांगा। आज आप लोग बात कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संदर्भ में। दुनिया में कहीं भी उदाहरण बता दो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान मजबूत हुआ है। पेप्सी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से आलू की खेती करवाई गुजरात और पंजाब के किसानों से। उन किसानों का क्या अनुभव रहा है वो हिंदुस्तान का तमाम किसान अच्छी तरह से जानता है। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो नियम और कानून है, वो नियम और कानून के अंदर हम लोगों के साथ न्याय कितना होगा, अन्याय कितना होगा, हर किसान अच्छी तरह से जानता है। जब भाव ऊपर था जब तो पेप्सी वालों ने खरीद लिए, भाव नीचे हुए तो बोला कि साइज कम है। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर गुणवत्ता का जो पैमाना रखा हुआ है, आज आम किसान वो गुणवत्ता का पैमाना जानता है। मैंने हजारों किसानों से पूछा जो गेहूं की खेती करते हैं कि ये गुणवत्ता का पैमाना आप जानते हो? किसी को पता नहीं, बहुत कम लोगों को पता है कि प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन की मात्रा गुणवत्ता का पैमाना है। यह हालात बना रखे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ के अंदर हम लोगों के पास जो अधिकार न्याय लेने के लिए संविधान के अंदर हम लोगों का हक और अधिकार है कि न्यायपालिका के अंदर कोई भी जा सकता है, पर वो भी हम लोगों से छीन लिया गया कि सिर्फ प्रशासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित रहेगा। आज किसान के पास ताकत है। मैं नागौर के किसानों को, दुनिया के किसानों को यह बताना चाहता हूं, 2018 के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरे खुद के गृह जिले बाड़मेर के अंदर क्लेम 1200 करोड़ रुपए का तय हुआ। वो टाटा एजी पूंजीपति कंपनी ने बाड़मेर के किसानों को 1200 करोड़ रुपए दिए। नरेंद्र मोदी जी की कृषि मंत्रालय के अंदर अपील की और 1200 करोड़ की जगह से 400 करोड़ के अंदर वो क्लेम पास हुआ। ये सरकार किसानों के पक्ष में 800 करोड़ रुपए एक साल में बाड़मेर के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर हम लोगों की जेब से उन्होंने डाका डालकर पूंजीपतियों को दिया। आज बात कर रहे हैं भंडारण की सीमा हटाकर, भंडारण की सीमा हटाकर एक जना भी ये समझ ले या समझा दे कि किसको फायदा होगा, किस किसान को फायदा होगा, किस उपभोक्ता को फायदा होगा, देश को फायदा होगा या नहीं होगा। ये तीनों कानून के अंदर हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हम लोगों का फायदा नहीं है। आज जो अन्याय किसानों के साथ हो रहा है, मेरा आप सब लोगों से आह्वान है, इस अन्याय के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर अगर हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, इतिहास हम लोगों को माफ नहीं करेगा। राजस्थान के अंदर हर समय संघर्ष का नेतृत्व नागौर के लोगों ने किया है, इसलिए मैं इस पवित्र भूमि में आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ। समय आ चुका है, आप लोग विद्रोह करो। राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के किसान आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये देश को मजबूत करेंगे। एक नया इतिहास हम लोगों को रचना है। जो व्यवस्था है उसके हम लोगों को पूर्णतः किसान हित और देश के हित की व्यवस्था के लिए हम लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। जो जज्बे की बात कर रहे हो, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के क्या हालात कर लिए इन लोगों ने, क्या षड्यंत्र इन लोगों ने किया, वर्गों के अंदर क्या उन्होंने संघर्ष कराया। आज जब खाप पंचायत हो रही है, अनिवार्य तौर के अंदर वहां बैठे हुए आयोजक एक बात के लिए सबसे माफी मांगते हैं, हम लोगों से गलती हुई। इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित जो वर्ग संघर्ष हम लोगों के धर्म और जाति का था, उसकी भावना में हम लोग बैठकर भड़क कर ये स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो गई है। पंजाब के किसानों की क्या कह रहे हैं, आतंकवादी, खालिस्तानी। 26 जनवरी को जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा प्रायोजित लाल किले के अंदर जो प्रकरण हुआ है, देश ही नहीं दुनिया का हर व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। किसान संघर्ष समिति पन्नू पूरे के पूरे किसान उस बैरिकेडिंग के उस तरफ बैठे थे। सिर्फ एक संगठन को बैरिकेडिंग से इस तरफ दिल्ली की तरफ इजाजत देने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे।
दीप सिद्धू 25 तारीख को भी किसानों के आंदोलन के अंदर हुड़दंग किया। अच्छी तरह से जानते थे किसान 11 बजे वहां ट्रैक्टर लेकर रवाना हुए और वो लोग 9 बजे दोनों के दोनों लाल कालीन बिछाकर अमित शाह ने उनको लाल किले तक जाने की इजाजत दी। और वहाँ लाल किले के अंदर जो कुछ भी प्रकरण हुआ पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा मीडिया द्वारा सरकार द्वारा फैलाया गया। किसान देश विरोधी है। नरेंद्र मोदी जी अगर भारत किसान देश विरोधी होगा तो भारत को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। देश बनाया, देश को सुरक्षित रखना सिर्फ और सिर्फ किसान ही कर सकते हैं। आज लाल कालीन बिछाकर दिल्ली के अंदर हम लोग जाएंगे, ये हमारे पूर्वजों का सपना था आजादी के बाद में, और उन्होंने दिल्ली के अंदर जाने के लिए कीलें ठोक दी, बैरिकेडिंग कर दी। और हमारा दुर्भाग्य हमारे परिवार के लोग जो वहां पुलिस के अंदर कांस्टेबल हो, आईपीएस हो, एसएचओ हो, उनसे हम लोगों का संघर्ष करवा रहे हैं। इतिहास के अंदर इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं आया होगा। कल राहुल गांधी जी ने जो बात करी, मैंने नागौर की जनता और उनके माध्यम से देश को बताना है क्या हालात हो गई हैं। चाइना के बॉर्डर के अंदर हमारी खुद की पोस्ट जो वो पेंगुइन के अंदर जो फिंगर 8 की जो बात करते हो उसके अंदर फिंगर 8 तक हम लोगों का अधिकार आधिपत्य हुआ करता था। और कल खुद परसों रक्षा मंत्री ने यह स्वीकार किया कि फिंगर 3 तक हम लोग जहां हैं वहां इस तरह से रहेंगे। कितना हम लोग इस देश को पीछे धकेलेंगे नरेंद्र मोदी की बातों में। आज समय आ चुका है हम लोगों का एकजुट होकर आगे बढ़ना। अन्याय हर क्षेत्र में हमसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, पीने के लिए गांव में जो पेयजल योजना हुआ करती उसमें 90% केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता था, 10% राजस्थान सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है। वो व्यवस्था बदलकर 50% उन लोगों ने कर दी। हर क्षेत्र के अंदर हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मेरा तो आप लोगों से ये आह्वान है, जो व्यवस्था है उसके अंदर अब सिर्फ और सिर्फ 2 पक्ष है। एक पक्ष इन पूंजीपतियों के पक्ष का और दूसरा पक्ष देश का और किसान और मजदूर के पक्ष का। आप लोगों को फैसला लेना पड़ेगा कि आपको किस पक्ष के अंदर खड़ा रहना है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने फैसला कर दिया है कि वो पूंजीपतियों के पक्ष में खड़े रहेंगे। क्या हालात बना चुके हैं देश के अंदर। मैं एक आंकड़ा अंत के अंदर आपको बताना चाहता हूं। हर दिन जब देश के अंदर 38,000 करोड़ रुपए देश नुकसान के अंदर चल रहा था, कोरोना काल के अंदर ये अडानी और अंबानी मजबूत हुए। मजबूत थोड़े बहुत नहीं, अडानी और अंबानी, अडानी की कंपनी 116%, एक कंपनी 525% मजबूत हुई। वही हालात अंबानी कह रहा 468%। हम लोगों के लिए खाने के लिए संघर्ष था, हम लोगों के लिए रोजगार के लिए संघर्ष था, हम लोगों को तनख्वाह देने का संघर्ष था सरकारों के लिए। और वो अडानी और अंबानी उस कोरोना काल के अंदर मजबूत हो रहे। मेरा आप सब लोगों से ये आह्वान है, क्या यह देश हमारे दो के लिए है या देश हम लोगों के लिए है, किसान के लिए है, मजदूर के लिए है, भारत के तमाम नागरिकों के लिए है। ये समय आ चुका है ये फैसला लेने के लिए। और मैं नागौर के जनता को, विशेषकर किसानों से निवेदन करना चाहता हूं, अब समय आ गया, आपको फैसला लेना पड़ेगा। आज समय की पुकार है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा किसान के लिए, भारत के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम से। बहुत बहुत धन्यवाद।